हेलो एवरीवन। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की। बीएड सेकेंड ईयर की जो इंटर्नशिप होती है उसकी बात करेंगे, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। और ये इंटर्नशिप होती क्या है कि आप फर्स्ट ईयर कर चुके होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप बच्चों के बारे में, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के जो मेथड है उनके बारे में पढ़ चुके होते हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या है कि सेकेंड ईयर में आप लोगों को एक स्कूल में भेजा जाता है कि वहाँ पे आप जाइए और जो आपने सीखा है उस बेस पे जो पढ़ाने का तरीका है वो सीखिए कि आप किस तरह से एक टॉपिक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक, उसको एक प्रिपेयर करना होता है हमें एक तरीके से उसको, और फिर उसे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो वो चीज़ सीखनी होती है इंटर्नशिप के दौरान। दूसरा, एक जिस स्कूल को हम ज्वाइन करते हैं वहाँ पे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ स्टूडेंट रहे रहे होते हैं। और पहली बार जो है वो हम एज ए टीचर किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ हमें बच्चों को फेस करना होता है, उन्हें पढ़ाने के तरीके कि हम किस तरीके से पढ़ाएं, पूरी क्लास को कंट्रोल भी करना होता है। और देखा जाए तो हम दिन भर का जो शेड्यूल है स्कूल का एक वो फॉलो करते हैं, तो वहाँ हमें एक स्कूल की जो भी चीज़ें हैं वो सारी सीखनी होती है। ठीक है, तो वो सब सीखते हैं, इसलिए सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप दी हुई है। और अगर बात करें उसके टाइम की कि कितने दिनों के लिए है, तो टाइम तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो 2 मंथ की रखती हैं, कुछ 4 मंथ की रखती हैं। तो वो तो आपको, जो आपका कॉलेज है वो बता ही देता है कि आपको 2 मंथ के लिए जाना है या 4 मंथ के लिए जाना है। ठीक है, तो एक तो टाइम का था। दूसरा है कि स्कूल कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो चीज़ है। तो ये भी जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड कर लेती है कि किस तरह से आपको स्कूल मिलेंगे। कई बार तो ये होता है कि कॉलेज ही अलॉट कर देता है आपको कि आपके ये स्कूल है, आपको वहाँ जाना है, तो कॉलेज की तरफ से हो जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसमें कुछ चॉइसेस देनी होती हैं स्कूल की कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से करके, तो जो भी आपको मिलता है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो इस तरह से आपके स्कूल भी सेलेक्ट हो जाते हैं और टाइम पीरियड भी हो जाता है। अब बात आती है कि आपको वहाँ जाना होता है। ठीक है, तो जाके अब करेंगे क्या, है ना। तो वहाँ पे क्या है, आपकी फाइल्स बनती हैं, आपके पास फाइल होती हैं आपकी खुद की, तो वो रहेंगी। तो इंटर्नशिप या टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो एक ही है। अब यहाँ बात हम करते हैं फाइल की। तो आपकी यहाँ पे फाइल बनती हैं 3। ठीक है, कुछ मुझे लगता है कुछ ही यूनिवर्सिटी होंगी जो 2 बनवाती होंगी, अदरवाइज 3 फाइल बनती ही बनती हैं। तो एक जो फाइल है वो तो सबको बनानी ही होती है, बनाने को तो सभी को बनानी होती है, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज चेंज हो जाती हैं। बट ये वाली जो फाइल है ये सबको ही बनानी होती है। और इसको कह देते हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़। स्कूल आधारित जो गतिविधियां होती हैं स्कूल के अंदर, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको इस फाइल में हमें लिखना होता है, या इसको कह देते हैं ऑब्जर्वेशन फाइल, कि वहाँ पे जो भी आपने अवलोकन किया, देखा, उसके बारे में आपको इसमें लिखना होता है। तो ये वाली जो फाइल है ये कॉमन है, ये सबको बनानी होती है। तो इसमें हम लिखते क्या हैं, जैसे वहाँ का जिस स्कूल को आपने ज्वाइन किया वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो स्टाफ रूम है या स्टाफ है, या असेंबली कैसे होती है, या ग्राउंड है या नहीं है, वो जो भी है आपने, वो जो भी नोट आप करते हैं, जो भी देखते हैं उसमें कुछ गेम कराए या नहीं कराए, कुछ एक्टिविटीज़ कराई या नहीं कराई, वैसे मोस्टली कराते हैं। आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं कि ये चीज़ें होती है, असेंबली होती है, कुछ फेस्टिवल्स आए थे आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, वो भी हुए थे, वो क्या क्या थे, कैसे कराए थे, और उसकी बिल्डिंग कैसी थी, उन सब के बारे में हमें इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो बनती है सबकी कॉमन। अब बात करते हैं लेसन प्लान की, और उसकी बनती है 2 फाइल्स। ठीक है, 2 फाइल बनती हैं। ये बनती हैं आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट है उनकी। ठीक है,
तो टीचिंग सब्जेक्ट जो हैं आपके वो 2 होते हैं, सबको पता है। फर्स्ट ईयर में उन्हें आप पढ़ चुके होते हैं कि इसमें इसके क्या-क्या मेथड हैं, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हो। और उसको पढ़ाना कैसे है बच्चों को, उसकी ही एक फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं हम। तो ये रहती हैं 2 फाइल्स, क्योंकि हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एसएस के साथ हिंदी, इंग्लिश या हिंदी हो गया, ठीक है। मैथ के साथ फिजिकल साइंस हो गया, कॉमर्स के साथ इको हो गया या मैथ हो गया। मतलब जो भी फर्स्ट ईयर में आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं 2, उनकी फाइल बनती है ये। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 फाइल हो गई, एक स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ या ऑब्जर्वेशन फाइल, और दूसरी जो 2 फाइल है वो बनेंगी टीचिंग सब्जेक्ट की। और उसमें आपको एक बनाना होता है लेसन प्लान। ये लेसन प्लान भी 2 तरह के होते हैं, माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग। तो वो कैसे बनते हैं उनको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन प्लान बनाएं कैसे, ताकि आपकी जो ये फाइल्स हैं दोनों की दोनों ये इजीली बन सके और आप अच्छा सा वहाँ पे प्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो ये थी इंटर्नशिप के बारे में, जिसके लिए आपको एक स्कूल में जाना है, बच्चों को फेस करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा के और बिना डरे घबराए, शुरू शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं आज फर्स्ट डे जा रहा हूँ या सेकंड डे जा रहा हूँ, एक दो दिन होती है प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे आप सीख जाएंगे और अच्छा करेंगे। और ये करने के बहुत बेनिफिट होते हैं। यहाँ से जब आप 2 महीने या 4 महीने इस तरह की से क्लास लेके जाएंगे, तो इन फ्यूचर आपको कोई क्लास लेने में भी हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10th, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 12th क्लास, 11th और 12th भी लेनी होती है। तो बच्चों को फेस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।